गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। साथियों, आप लोग को लगातार सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से यह जानकारी मिल चुकी होगी और मिल रहा होगा कि लगातार छत्तीसगढ़ में जो नशीली दवाइयाँ हैं, नशीली वस्तुएँ हैं, उसका जो कारोबार है लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ता जा रहा है और इसका खामियाजा सबसे अधिकांश बड़े पैमाने पे युवा इससे ग्रसित हैं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय इंकलाब, जय संविधान। छत्तीसगढ़ की बात में सभी का स्वागत है। साथियों, अभी जो मेरा मुख्य विषय है वह है नशीली वस्तु, अंग्रेजी नशीली दवाइयाँ, जिससे छत्तीसगढ़ के युवा ग्रसित हैं और क्यों ग्रसित हैं और इसका कारण क्या है, इस बात को हम समझेंगे। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो घटनाएं हो रही हैं या खुद में सुसाइड का मामला हो या एक्सीडेंटल मामला हो, तमाम ऐसे मामले हैं जो घटना को अंजाम दे रही हैं। इसका रीज़न क्या है? तो जो रिपोर्ट जो निकल के आ रही, इससे कि जो छत्तीसगढ़ की युवाओं की जो मौत हो रही है, युवाओं की जो घटना हो रही है, जो एक्सीडेंटल घटना हो रही है, इसका जो रीज़न है, सबसे बड़ा जो रीज़न है, छत्तीसगढ़ में नशीली वस्तुओं का कारोबार, जो व्यापार है, लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोग पहले सुने होंगे, गाँव के लोग सुनते रहे कि पहले शहरों में अंग्रेजी दवाइयों का, मेडिसिन का या किसी प्रकार का यूज़ किया जाता था। शहरों में सबसे ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ किया जाता, उपयोग किया जाता था। परंतु अब जो शहरों में यूज़ किया जाता था, जो दवाइयाँ, जो नशे की वस्तु, वो अब गाँवों तक पहुँच पहुँच जा रही है। तो छत्तीसगढ़ का क्या विकास का मॉडल या डेवलपमेंट का मॉडल क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का यही है क्या, कि ये पहले शहरों तक होता था, अब वो गाँव तक होने जा रही है? तो नशीली वस्तु से आज जिस प्रकार से जो अधिकांश जो युवा हैं, जो यूथ हैं, जो सोसाइटी के लिए, जो देश के लिए, स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं या पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और करते हैं, देश में एक अहम हिस्सा मानते हैं युवाओं को, और युवाओं को हमेशा हम मोटिवेट करते हैं कि युवा कुछ करेंगे, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। परंतु क्या उसे हम एजुकेशन या हेल्थ के अलावा हम दूसरा डोज देने जा रहे हैं, जो नशीली, जो ऐसा बीमारी है जो दिमाग में मानसिक रूप से इंसान को कमज़ोर कर देता है। यदि आप नशे के सेवन करते हैं तो आपके क्या क्या होता है, आपका जो दिमाग है, जो माइंड है, वो क्या होता है, वीक होने लगता है और उसके बाद में आपका बॉडी भी वीक होगा। आपके जो सोचने का, थिंकिंग करने का, अंडरस्टैंडिंग करने का, समझने का जो शक्ति है, जो पावर है, वो क्या होती है, क्षीण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या इंसान कुछ कर पाएगा? क्या मानव कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो छत्तीसगढ़ में लगातार प्रशासन, जो पुलिस प्रशासन लगातार छापेमारी करती है, कुछ लोगों को पकड़ती है, मगर एक सवाल मेरे अंदर में यह हमेशा गूंजता रहता है, सवाल उठता है, सवाल उठना ज़रूरी भी है। ये सवाल क्या है? सवाल है साथियों कि जो नशीली वस्तु का जो कारोबार होता है, कुछ लोग पकड़ाते हैं, कभी 100 की दवाइयाँ या कहीं 1000 की दवाइयाँ, कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े जो पकड़ाते होते हैं। हमारे सूरजपुर घटना या सरगुजा की घटना बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में भी कई सारे जिलों में ऐसी घटना हो रही है, मगर मैं देखता हूँ कुछ पकड़ाता है, मगर उसका जो मेन जो स्रोत है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, कैसे सूरजपुर पहुँचती है, कैसे अंबिकापुर में दवाइयाँ पहुँची, कैसे बैकुंठपुर पहुँची, कैसे रायपुर में, बिलासपुर में, जो दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं, कैसे जो कारोबारी हैं उनको कौन पनाह दे रहा है? तो 2 सवालें उठती हैं इसमें कि जो दवाइयाँ का जो स्रोत है, क्या हम छोटे जो कारोबार व्यापार करने वाले लोग हैं उन्हीं को बस पकड़ रहे हैं, मगर उनके जो बड़े हैं, जो ठेकेदार हैं, जहाँ से आ रहा है, जो स्रोत है, जहाँ से उपज हो रहा है, उन चीज़ों को सरकार, प्रशासन कमेटी बना के क्यों उन्हें नहीं पकड़ती है? सीधा यदि जो उगने वाला जो चीज़ है, जहाँ से उपज हो रही है, जहाँ से वो निकल रहा है, वहीं से वो क्लोज़ कर दें, जो बड़े व्यापारी हैं उनके। पर छोटे व्यापारी को पकड़ के क्या होगा पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन सिर्फ़ अपना नाम कमा रही है कि हम यहाँ पर ये कर रही है, नशीली वस्तु को पकड़ रहे हैं, ये व्यापारी थे, ये फलना थे, ढिकाना थे। मगर क्या हो रहा है इससे? इससे कोई बदलाव हो रहा है क्या? इससे बदलाव नहीं हो, इसमें तो कारोबारी, जो बड़े कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, इसमें क्या उनका जो उत्साह है, जो उनका हौसला है, वह और बढ़ता जा रहा है। तब तो जाके अभी गाँव तक पहुँच रही है। तो मैं बहुत चिंतित हूँ युवाओं के लिए, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बहुत चिंतित हूँ, बहुत सोचता हूँ उनके बारे में। तो आज छत्तीसगढ़ की जनता, जो युवा हैं, आप बताएँ कि छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही है आपके पास में? आपको एक तरफ ऐसे डोज़ दे रही है जिसमें आप मानसिक रूप से, मेंटलिटी रूप से कमज़ोर हों। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार को अभी क्या देना चाहिए? उन्हें एजुकेशन देना चाहिए, ऐसा एजुकेशन दे कि अभी 12th तक फ्री शिक्षा है, उसको कॉलेज तक फ्री शिक्षा दें, ऐसी पॉलिसी बनाएँ। अ, अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों को गाँव तक पहुँचाएँ। कुछ जगह पे खोली है, अच्छी बात है, मगर उसको गाँव तक कैसे पहुँचाएँ? गाँव तक कैसे स्किल डेवलपमेंट करें? साथ ही साथ उनका जो हेल्थ सुविधा है, हेल्थ सुविधा को अच्छे से मैच्योर करें, ताकि हेल्थ के किसी प्रकार की हमारे लोगों की जानें ना जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, प्ले की, खेल की बात है, अभी खेल करवाए, अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, अच्छी बात है, करवाते रहें, मगर उसके लिए एक प्रिपेयर प्लानिंग होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए कि हम अभी लगातार किसी भी एज वाले लोग को खिलवा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अच्छी बात है, मतलब
एक आनंद लेने के लिए अच्छी बात है, मगर उसको एक स्टेप अगर उसको नेशनल लेवल पे ले जाना है तो अचानक किसी बुजुर्ग या किसी को लेके जाके कि हम लोग वहाँ पर भेज देंगे नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो वो खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। उसका एक प्राइमरी स्टेप होता है, तो स्टेप बाय सरकार को काम करना चाहिए, तब जाकर उसमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है। आप एक ही बार किसी चीज़ को अगर किसी के ऊपर में थोप दीजिए तो क्या वो सक्सेस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार है, मैं उनसे 2 सवाल है कि जो कारोबारी, जो मेन व्यापारी हैं, उन्हें जो नशीली दवाइयाँ जो व्यापार कर रहे हैं, जो छोटे व्यापारियों को बेच रहे हैं या दे रहे हैं, जो सेलिंग कर रहे हैं, तो आप बड़े व्यापारी को पहले कमेटी बना के उन्हें पकड़िए, नशे से उसको अंकुश लगाइए। साथ ही साथ जो एक्सीडेंटल जो मामले हो रहे हैं कि यातायात को लेकर भी हमारे लोग अवेयरनेस नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उस अवेयरनेस को लोगों तक पहुँचाया प्रशासन के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में इतनी सारी प्रशासन की टीम है, प्रशासन की टीम का काम है कि लोगों को जागरूक करें, जन जागृति लाएँ, ताकि वो अपने जो राइट्स हैं, जो उनके अनुशासन, जो डिसिप्लिन है किसी भी चीज़ को लेकर या यातायात को लेकर या सुरक्षा को, सेफ्टी को लेकर, तो उन तक पहुंचना चाहिए इन चीज़ों को लेकर। और छत्तीसगढ़ सरकार कहीं-कहीं लगता है कि, मुझे लगता है कि नहीं, इसमें जो सरकार की कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकते हैं, अभी तो इसको मैं खुलकर आप लोगों के बीच में नहीं कह सकता, सरकार के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो व्यापारी को सपोर्ट कर रहे होंगे, तब तो इतना ज़्यादा आज व्यापारी इतना बढ़ता जा रहा है, मामले उठ रहे हैं। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग अधिक से शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। जोहार, धन्यवाद। आपकी साथी बीपीएस पोया। और साथियों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जिन युवाओं को अगर देश में, राज्य में डेवलपमेंट करना है, तो वे अपना कमेंट जरूर करें। जो मैं युवाओं के लिए नशीली वस्तुओं का अंकुश लगाने के लिए बात कर रहा हूँ, ये बात सही होगा तो जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।